पजामा को सिर्फ एक कंफर्टेबल क्लोथिंग पीस कंसिडर किया जाता है, बट आज की वीडियो के बाद आप उसमें स्टाइलिश भी लगेंगे। नो, स्वेट पैंट्स, ट्रैक पैंट्स आर अ वार्डरोब एसेंशियल। हम सबके पास होते हैं, हम सब पहनते ही पहनते हैं, बट लॉट ऑफ अस एंड अप लुकिंग फनी एंड दैट इज समथिंग आई डोंट वांट फॉर यू एंड वी गोना चेंज दैट टुडे। आपके पास जीन्स, चीनोस, कार्गोज हो या नहीं हो, पर पजामे एटलीस्ट 3 डेफिनेटली होना चाहिए। एक होना चाहिए बिल्कुल बेसिक रिलैक्स फिट, जो आप अपने घर पे पहन सकते हो, आप मार्केट जा रहे हो, एक्सेट्रा आसपास जा रहे हो, उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकंड होना चाहिए थोड़ा ट्रेंडी। फॉर इंस्टेंस आपको एयरपोर्ट लुक के लिए चाहिए, जब आप ट्रैवल कर रहे हो एक्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड हाई ऑन यूटिलिटी हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। लास्टली, वन शुड बी फॉर योर आउटर वेयर। जैसे अगर आप जिम के लिए जाते हो, सुबह रनिंग के लिए जाते हो, समथिंग दैट यू नीड फॉर योगा मे बी, दैट इज व्हाट यू डेफिनेटली नीड इन अ वार्डरोब। सबसे पहले मैं बताता हूँ जो सबसे बेसिक मिस्टेक्स हैं जब लोग करते हैं जो पजामा पहनते हैं। यार देखो, पजामा एट द एंड ऑफ द डे कंफर्टेबल क्लोथिंग आइटम ही है। हमारा ये आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम उसमें स्टाइलिश कैसे देखें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ शर्ट्स पेयर अप करना शुरू कर दो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग दे आर लिटरली वेयरिंग शर्ट्स विद देयर पजामाज। दैट इज अ बिग नो। एट मैक्स वो भी बहुत कुछ लिमिटेड पजामों के साथ आप पोलो टी शर्ट के साथ जा सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड। रादर गो फॉर टी शर्ट्स एज इट इज। सेकंड आ जाती है फुटवेयर चॉइस। ये बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। देखो, सबसे पहले ना लोफर्स, ब्रोग्स एक्सेट्रा तो पजामे के साथ मत पहन लो। खासकर मैंने एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखे, लोगों को पता नहीं क्या होता है कि वो पजामे के नीचे फॉर्मल शूज भी पहन लेते हैं। इंटरेस्ट मी, इट लुक्स वेरी वेरी फनी एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू डू दैट। सेकंड इज, जब आप एक स्नीकर्स या स्पोर्ट शूज भी पहनते हो ना, इट डिपेंड्स। अगर आपका पजामा बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, सॉलिड है, आप उसके साथ कोई भी अतरंगी जूता पहनो, इट्स ऑल गुड। अगर उसमें कलर्स हैं, प्रिंटेड है एक्सेट्रा, दैट्स फाइन। But at the same time, if you have a heavy, a very designer sort of a pajama, rather go for a solid, simple white sneaker or a black sneaker and be safe there. लास्टली एक ऐसी फैशन मिस्टेक जो मैं खुद करता था, विच इज़ वेयरिंग स्किनी फिट पजामाज। यार देखो, बेसिक है कि इवन इफ यू गोइंग फॉर अ स्लिम फिट, देयर शुड बी सम रूम इन योर पजामा, ताकि वो थोड़े कंफर्टेबल रहे एंड बहुत इजी गोइंग और फ्लो ही रहे। अब बात करते हैं कि एक पजामे को खरीदना कैसे चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला, 3 पजामे आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। उसमें से 2 रिलैक्स्ड या स्ट्रेट फिट होना चाहिए और 1 स्लिम फिट होना चाहिए, ताकि आपके पास वैरायटी हो अलग अलग फिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पजामे में, जो उसके नीचे का इलास्टिक होता है। ठीक है, जो उसके नीचे का इलास्टिक होता है ना, दैट इज़ मेजरली डिपेंडेंट ऑन हाउ टॉल यू आर। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको पजामे लेने हैं जिसमें वो नीचे वाला इलास्टिक बिल्कुल भी ना हो, ताकि उससे आप और छोटे ना लगे। हाउएवर, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप वो जॉगर्स ले सकते हैं जिसमें नीचे इलास्टिक होते हैं। इट्स नॉट रियली गोना हार्म यू। आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से और जेनजी कल्चर जब से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड, डिज़ाइन एक्सेट्रा वाले पजामे आ गए हैं। देखो, अगर आप उनको स्टाइल कर सकते हो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा मैक्स टू मैक्स, अगर आप किसी बॉटम वेयर, अगर किसी पजामे या ट्रैक पैंट्स पे कोई स्टाइलिंग लेना चाहते हैं, तो उस पर ना एक पैनलिंग होती है। मैक्स टू मैक्स वो पैनलिंग शुड बी द डिज़ाइन ऑफ योर पजामा, बट दैट्स अबाउट इट। अदर देन दैट, यू शुड रादर गो for solids or textured at most. Now that you know how you can actually go and buy a pajama, but I've got some 5 really good track pants for you, ताकि आपका buying decision easy हो जाए, and all of these are actually from my personal collection, so it's just something that I use on regular basis, ताकि आपके लिए भी वो easy हो जाए relate करना। Let me start with one of my favorite, which is this track pant in cargo style, not typical cargos, but the pockets over here just makes it look very interesting. This is that solid regular fit pajama that you definitely need, which is high on utility and high on comfort as well. इसको मैंने अपनी एयरपोर्ट लुक्स के लिए पहना है, मैं इसमें जिम किया है, मैंने योगा करी है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड इवन इफ आई जस्ट वांट टू वेयर इट एंड चिल एट माय प्लेस, that is also something that I can do. I really like the side pockets that the brand has given, just makes it a lot more interesting. And the good part is कि इसमें नीचे ना इलास्टिक नहीं दे रखा ना, क्योंकि इलास्टिक नहीं दे रखा, इसकी वजह से आपकी वो जो हाइट वाला इशू है ना, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ना। इसका डायरेक्ट लिंक अभी आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज ये मैंने 2 या 3 साल पहले लिया था। Fortunately, I have got a exact similar sort of a pajama, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
उसका फिट स्लिम है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए या स्लिम फिट नहीं चाहिए वो वाली वाइब, then go for a size larger than your usual size. Next up on my list is the one that I've recently purchased और उसको मैं काफ़ी ज़्यादा पहन रहा हूँ because of the styling majorly. बहुत minimal styling है but काफ़ी ज़्यादा interesting है. Also I really like the fabric of this one. काफ़ी ज़्यादा comfortable और breathy है. Now the panel that I was talking about is this. ये जो सामने पैनल है ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बट क्योंकि ये ग्रे कलर का है और साथ में पजामे का बेस ब्लैक है, ये बहुत ज़्यादा ना लाउड नहीं लगता और इसको स्टाइल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नाउ दिस वन इज़ अ स्लिम फिट और इसमें साथ में नीचे इलास्टिक भी दे रखा है। सो देयर आर चांसेस कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर नॉट मोर देन 5'8", 5'9", this might not suit you, but if you have that sort of a height, 5'8", 5'9", this is one track I would highly recommend because this looks super stylish when you actually put it on. इसकी स्टाइलिंग की बात करूँ तो जब भी आप ऐसा कोई पजामा पहनो जिसमें इतनी भी चाहे डिटेलिंग है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी प्रिंटेड टी शर्ट वगैरह मत पहनना. मेक श्योर दैट द टी शर्ट एंड द फुटवेयर दैट यू आर वेयरिंग आर वेरी बेसिक. पर्सनली ये पजामा मुझे जिम के लिए बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ऑन दोज डेज व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स ओनली, जब आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस नहीं करने होते, उन दिनों में ना स्लिम फिट पजामा पहन के साथ में एक बढ़िया स्नीकर्स पहन के इफ़ यू गो फॉर अ सॉलिड टी शर्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी जिम लुक बनती है एंड फील्स सो गुड. नेक्स्ट एक इतना ज़्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश पजामा है कि आप उसको स्टाइल करके लिटरली अपना पूरा शहर घूम सकते हैं. यू डू नॉट रियली हैव टू वरी अबाउट लुकिंग स्टाइलिश. दैट इज़ हाउ स्टाइलिश द नेक्स्ट लोअर इज़, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज़ दिस नेवी लोअर विद साइड पैनलिंग. पिछले वाले में फ्रंट पैनलिंग थी, इसमें साइड पैनलिंग दे रखी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इसमें साइड पैनलिंग दे रखी है विच जस्ट मेक्स इट अ लॉट मोर स्टाइलिश एंड फैशनेबल एंड ट्रेंडी. द सेकंड पॉइंट इज इसका जो फिट है ना, वो ऊपर से स्ट्रेट है बट नीचे जाते जाते थोड़ा फ्लेयरी हो जाता है, जिसकी वजह से इसके साथ जब आप स्नीकर्स पेयर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा क्लासिक लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं एंड हाई ऑन फैशन लगते हैं. सो इफ़ यू वांट समथिंग विच लुक्स वेरी हाई ऑन फैशन, दिस इज़ द वन दैट यू कैन गो फॉर. नाउ दिस इज़ इन पॉलिएस्टर, तो ये आपका एक तरीके से क्विक ड्राई भी हो जाता है. सो आजकल के टेम्परेचर के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड पिक. So basis the temperature and the style, this is one that you should definitely have in your wardrobe. Now a lot of you might think यार इसमें एक साइड पैनलिंग ही तो दे रखी है, पर साइड पैनलिंग डिज़ाइन के लिए इनफ है. स्पेशली जो इसका ये वाला ब्लू है ना, वो पॉप भी करता है. So again, the t-shirt and the sneakers that you want to go with this one needs to be basic and toned down because this pajama is going to be the highlight of your outfit whenever you style it. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इन पजामों को स्टाइल कैसे करना है, स्टाइलिश कैसे ज़्यादा दिखना है और कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली पहन सकते हो इनके साथ, अगर वो सब जानना है देन डू चेक आउट माय इंस्टाग्राम, जहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो होगी सिर्फ इन पजामों को स्टाइल करते हुए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई थिंक एक ऐसा पजामा डेफिनेटली होना चाहिए जो थोड़े डिफरेंट कलर का है. मोस्टली आपके पास ब्लैक्स, नेवीज, ग्रेज होने चाहिए, बट एक ऐसा होना चाहिए दैट कैन बी एनीथिंग, यू नो, मे बी मस्टर्ड और एन ऑलिव और मे बी एन ऑफ वाइट, especially for summers. I absolutely love this pajama that I have in my collection because this is so comfortable and so breathable. Now इसका exact link मिलना मुश्किल है, but same brand, same fit और similar design का link मैं definitely description में दे दूंगा. Now this is one track whenever I wear, जो पूरा आउटफिट की जो स्कीम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है ना. पजामों में रिच दिखना, अमीर दिखना थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा टास्क वाला सीन हो जाता है, बट दिस वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम ओनली बिकॉज of the color and the fit this one has. Also I really like the fact कि ब्रांड ने ना इसमें इलास्टिक दे रखा है, बट बहुत ज़्यादा छोटा इलास्टिक है. सो इट डज नॉट रियली मैटर कि आपकी हाइट कैसी है. अगर आपकी हाइट छोटी है या बड़ी है, दोनों केसेस में दिस वन इज़ गोइंग टू फिट यू रियली वेल. कपड़े खरीदे जा सकते हैं, फैशन बेचा जा सकता है, बट स्टाइल सिखाया नहीं जा सकता. दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ समथिंग विच कम्स नेचुरली. तो एक ना बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, मतलब मेरे पर्सनल स्टाइल को रिलेटेड, कि अगर मैं घर पे भी बैठा होता हूँ ना, तो मुझे चाहिए होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहन के बैठूँ, मेरा मूड अच्छा होता है. एंड दैट इज़ समथिंग आई वुड रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई. So I really make sure that the pajamas or whatever comfortable clothes that I'm wearing, they are very cool, they are very good looking and stylish. चाहे मुझे नीचे मार्केट तक भी जाना हो ना, तो भी अच्छे दिखने चाहिए. And for that I have my current favorite lower, which is this navy pajama with a very interesting and a very rich panel detailing that the brand has given over here. बहुत ही subtle और बहुत ही easy vibe है इसकी.
obviously because of the color. It's not very difficult to style and is super versatile at the same time. Now talking about the most important part, which is the fit. Again, इसमें elastic नीचे से नहीं दे रखा, just makes it more comfortable, more airy, more breathable, and at the same time it has a very nice silhouette and a good fit, which is something you do not really get in a lot of pajamas. Also the good part is जो इसका क्रॉच एरिया है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा रूम दे रखा है. सो देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब काफ़ी सारे पजामे आपकी क्रॉच एरिया से काफ़ी ज़्यादा अगली लगते हैं. दैट इज़ बिकॉज दे आर टू टाइट, या फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोथिंग नहीं दे रखी होती. यहाँ पर इन्होंने इनफ रूम दे रखा है, विच जस्ट मेक्स इट लुक इवन बेटर. पर्सनली मुझे पजामों में जिप बहुत पसंद है, बिकॉज ऑब्वियसली इट होल्ड्स ऑन टू योर वॉलेट और टू योर फोन एक्सेट्रा. सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो गेट इन दिस वन. Also, this one is only for rupees 1500, which is I think absolutely worth it. Now usually मैं भी पहले 900-1000 रुपये से ज़्यादा मेरे को लगता था यार क्यों ही एक पजामे पे खर्च करना, बट देन आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस. मैं अपनी जीन्स से ज़्यादा पजामा पहनता हूँ. सो अगर मैं जीन्स पे 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर सकता हूँ तो पजामे पे 1000-1500 तो कर ही सकता हूँ. सो वेल दैट वाज मेजरली अबाउट द पजामा हॉल और द ट्रैक पैंट्स हॉल. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड you now know how to actually select, how to actually pick the right one. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.